नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरीके से किसानों के अंदर खुशी का माहौल है, खुशी का लहर है, वो देखने को एक अद्भुत नज़ारा है। लेकिन आज जिस तरीके से इनके आशियाने को समेटा जा रहा है, लपेट के जा रहे हैं, घरों पर जाने के लिए तैयार हैं। कहा जाता है कि बनाने में वर्षों लग जाते हैं, बिगाड़ने में चंद मिनट भी काफ़ी होते हैं। वही चीज़ है, इनको बनाते बनाते यहाँ घर जैसा माहौल बनाते बनाते और घर जैसा बना करके यहाँ रहते लगभग 1 साल हो गया। और अब यहाँ से उनके जाने की बारी आ गई है। जिस तरीके से आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ट्रक खड़ी है, ट्रक में सारी चीज़ें उनकी लोड की जा रही हैं। तमाम बांस बल्ली बल्ले और खाने पीने की सारी चीज़ें धीरे धीरे करके लोड किए जा रहे हैं। ये अपने अपने घरों को जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि जिस तरीके से 1 साल बीते हुए सरकार अपने मंसूबे पे अटी रही, लेकिन लास्ट आखिर में आते आते सरकार किसानों की हर मांगों को मानने के लिए मजबूर हुई। ये चीज़ देखने को मिला, जैसे किसान अपनी एक अडिग होकर के, एक उम्मीद लगा करके, एक विश्वास लेकर के इस जगह जगह दिल्ली के बार्डरों में बैठे हुए थे कि किसी न किसी दिन ये न्याय का प्रहरी जगेगा और हम किसानों को न्याय देगा। वो दिन रहा जब 19 नवंबर के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में 3 काले कानूनों को वापस लेने का वादा किया और लेकर के भी दिखाया। और भी मामले हैं उन पे, MSP का मामला और कृषि संबंधी मुआवजे का मामला, तमाम तरीके के मामले हैं। उनके लिए अलग अलग समितियां बनाने के लिए का आश्वासन लिखित पत्र में देकर के आश्वासित किया है किसान, जिस पे आश्वासन लेकर के अपने अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि ये चीज़ें समाप्त नहीं हुई हैं, हम धरना ख़त्म नहीं किए हैं, धरना को कैंसिल किए हैं, यानी स्थगित किया गया है। ये धरना समाप्त नहीं किया गया है। तो ये सरकार इस भ्रम में न रहे कि ये धरना को समाप्त किया गया है, स्थगित किया गया है। ऐसा SKM का फैसला था। SKM के लोग भी कह रहे थे, जगह जगह किसान भी कह रहे थे। तो जिस तरीके से ये स्थगित करके किसान अपने अपने घरों को जा रहे हैं, सामान को ले जा रहे हैं, तो अगर SKM की एक आवाज़ हुई किसानों को फिर से बुलाने की, तो ये किसान ट्रकों में लदा हुआ सामान यूँ ही सुरक्षित रख के तैयार रहेंगे। वो 15 जनवरी का दिन है, जिसके इंतजार में 15 जनवरी के दिन वो मीटिंग होगी, समिति गठित की गई है। उसमें फैसला लिया जाएगा कि MSP में क्या फैसला हुआ, शहादतों के लिए दी गई, उनके लिए कुर्बानियों के लिए, उनके मुआवजे के लिए क्या हुआ, पराली के मुआवजे पे क्या हुआ, बिजली के बिल पे क्या हुआ। वो 15 जनवरी का दिन मुकर्रर किया गया है। 15 जनवरी के जिस दिन ये सरकार से किसान SKM मोर्चा उनसे पूछेगा, सवाल करेगा, जो लिखित पत्र दिया गया था उस लिखित में क्या हुआ, तो ये 15 जनवरी के दिन क्लियर होगा। और कि किसानों के समझौते और सरकार के बीच का जो समझौता हुआ उसमें क्या निकला और क्या निकल पाया। यहाँ तक कि किसानों ने ये धरने को समाप्त नहीं किया है, स्थगित किया है। स्थगित करने का नाम लिया है कि स्थगित है, ये समाप्त नहीं है आंदोलन हुई है। अपने सामान को ट्रकों में रख करके जगह जगह उन्हें पहुँचाया जा रहा है, ये ख़त्म नहीं किया जा रहा है। ये भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, 2 मिनट समय में दो, भाग रहे हैं। क्या जिस तरीके से सामान आप लोग ले जा रहे हो, इन्हें कहाँ पे, माने घर पे सुरक्षित रख रहे हो या अभी स्टोर कर रहे हो उसी ट्रक में? कहीं आंदोलन होगा, जैसे चीनी मिल है वहाँ पे आंदोलन चलेगा, पेमेंट भी करे तो यानी कि ये जो ट्रक में सामान है, ये मूवमेंट किस तरीके से है? माने जैसे वो कहता है पेट्रोलिंग सिस्टम है कि जहाँ जरूरत पड़ी वहीं खोल दिया है, गुरुद्वारे में स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्या लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से अभी तक आश्वासन ही दिया है, एक चीज़ पर फैसला लिया है, 3 काले कानून को वापस ले लिया, लेकिन बाकी चीज़ों पर आश्वासित ही या आश्वासन पर क्या लगता है कि आश्वासन दे पाएगी या कोई पेच फंसाएगी? नहीं, ऐसा है, सरकार को वैसे भरोसा है
जहाँ तक कितना मान लिया है सरकार भाई भरोसा आगे का भी मांगे। भरोसा का तो आप एक साल पहले ये निर्णय ले लिया होते, तो सरकार तो पहले भी करेगी कि हम हर मानव को मांगेंगे सर, आप आंदोलन खत्म कर दो, तब तो आपने भरोसा क्यों नहीं दिया? चलिए वो सरकार के समझ की बात थी, धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि किसान परेशान है या जनता परेशान है। अब आगे जो है सरकार, ये तो उम्मीद है कि आगे सरकार जो है मांगे जो भी है मानेंगे। हाँ जी, पूरी करेंगे। बताइए कहाँ से आप लोग तो माइक देखते हो, तो ये कहने का मतलब कि ये जो सामान है अभी सुरक्षित रखा जा रहा है, गुरुद्वारे में रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर अगर सरकार कुछ हटती है तो बातों पर अमल नहीं करती है तो इस लंगर को और इस सारे सामान को, सारे टेंट को खोल दिया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर वहीं पे फिर वहीं पे जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ पर पहुँचाया जाएगा और उसी तरीके से जैसे जहाँ था उसी तरीके से आगे भी किया जाएगा। चलिए धन्यवाद। तो इनका देखिए ये कहना है कि जिस तरीके से ये लोग कोई परमानेंट बाधा नहीं जा रहा है, ये चीज़ें केवल रक्षा की जा रही है। अभी ये जाकर के गुरुद्वारे में रखी जाएंगी सुरक्षित, और सरकार के फैसले का इंतजार होगा। सरकार का अगर फैसला किसानों के हित में सही अच्छे से मीटिंग करके जब 15 जनवरी को अगर सही फैसला ले लेती है तो किसान अपने रवैये को वापस करते हुए अपने आंदोलन को समाप्त कर देंगे। फिलहाल इस आंदोलन को जो स्थगित किया गया है ये स्थगित है, खत्म नहीं किया गया है। जैसा कि सामान धीरे धीरे ट्रकों में लोड हो रहे हैं, यहाँ से सारी चीज़ें निकाली जा रही है, खोली जा रही है। और आज 11 दिसंबर का दिन से शुरुआत हो चुकी है। 8 तारीख से इन लोगों के जाने का धीरे धीरे ये लोग अपने घरों पर फ्लाइट कर रहे हैं। मेरे कहने का, मेरे वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि जिस तरीके से लोग यहाँ पे 1 सालों तक रह करके एक अपनापन बनाए थे, अपना घर बनाए थे, अब उन्हें निकालने का बारी है। क्या कह रहे हैं भाई जी, जिस तरीके से आप लोग यहाँ 1 साल तक बिताए, अब जाने में कैसा महसूस कर रहे हैं? जाने में भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब हम लोगों का हल हो गया है तो हम लोग बात मान के जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी कहाँ से? पूर्णपुरा, पीलीभीत। पीलीभीत से। हाँ जी। अच्छा, तो ये सारा हम लोगों ने अपने हाथ से बनाया था, जितना टेंट, जो सामान, जो चीज़ है, तो बहुत टाइम लगता था। खोलने में 1 दिन ही लगा है। वही तो मैंने कहा कि बनाने में बरसों लग जाते हैं और बिगाड़ने में अब ऐसा लग रहा है जो भाई जहाँ मिलते थे वो अब जिंदगी में पता नहीं दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना। तो दुख तो है, मगर प्यार बहुत बन गया था ना। जिंदगी है तो फिर किसी मोड़ पे नहीं मिलते तो रहेंगे। अब फोन वगैरह नंबर है सबके। कैसे आते रहेंगे आंदोलन के रूप में? नहीं वैसे आएंगे, मिलने के लिए। कोई आंदोलन जरूरी नहीं है। हम लोग कोई आंदोलनकारी थोड़ी है कि मतलब निजायज आंदोलन करें। सरकार ने तो देखा कि कुछ लोग चाहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के यहाँ बैठना कोई आसान नहीं था, मजबूरी में बैठे थे हम लोग। धान 1100 से लेके 1300 तक बिका। बताओ बैठते रहे क्या करते, है ना? क्या लगता है कानून बनाने की तैयारी हो रही है? नहीं, बिल्कुल मिलेगा लग रहा है। और अगर नहीं मिलेगा तो उस पर फिर देखेंगे। एक सेकंड, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोगों का झंडे लेकर के किसान यूनियन का झंडा जिंदाबाद हमारे यहाँ खुशियों का माहौल। झंडे कहाँ से आप लोग आए हो? हम यही रहते हैं। यही कहीं से आए हो? नीचे आगरा से कहाँ जा रहे हो? हम खुशी की याद में रैली में निकाल रहे हैं। रैली निकाल रहे हो? अभी जा रहे हैं? अभी नहीं जा रहे, कल जाएंगे। कल जाएंगे? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे देखा कि अब ये लोग आगरा से आए हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक रैली निकाल रहे हैं इस हाईवे पे, और उस रैली को निकाल करके ये दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम किसान यूनियन के साथ, और इसमें कितनी एकता है, कितनी प्रतिबद्धता है, कितनी कटिबद्ध है हम हर चीज़ों के लिए, और सरकार को विवश किया है और ये जीत लेकर के जा रहे हैं। ऐसे लोग मैं किसी को परेशान नहीं किया, सबको प्रेम और सबके साथ में बिहार बनाया। आंदोलन ने किसी को आज तक परेशान नहीं किया। सरकार कह रही थी परेशान कर रहे हैं, किसी एक आदमी को कह दे कि हमें परेशानी आई किसी बात से। सरकार ने तो बहुत तरीके के आरोप और प्रत्यारोप भी आप लोगों के ऊपर लगाए। नहीं, वो जैसे मर्जी लगाए, वो जो सच है वो सच ही रहेगा। जो परमात्मा देख रहा है कि ये लोग सच्चे हैं तो सच्चे ही थे, तो सच्चे की जीत होती है, सच की जीत होती है ना।
2022 में चुनाव है राजीव और पीलीभीत लखीमपुर खीरी आपके बगल में ही है, तो वहाँ पे जिस तरीके की घटनाएं हुई उस तरीके का और सरकार के जिस तरीके का जुलूम रवैया रहा किसानों के प्रति, उसको लेकर के अब आप लोग चुनाव की में क्या भूमिका करना चाहेंगे? बीजेपी को वोट नहीं देना इस बार। सवाल वही पूछ रहा हूँ। बीजेपी को जैसे हमारे 750 लगभग बीमार करवा दिए, 750 में जो हम जैसे थे उनके में नहीं चिंता है। हमारी सीधी हमारे छात्रियों को 70,000 वालों में जाना है बुजुर्गों को, लखीमपुर और नौजवान जो शहीद हुए, नौजवान बच्चे जो शहीद हुए, नौजवान जो शहीद हुए हैं उनको नहीं भूला जा सकता, उनको नहीं भूलेंगे, उनको लेकर के बीजेपी को भी नहीं भूलेंगे। इनकी देन है। हमारे कहीं इकलौता बेटा था, अकेला बेटा था, अकेला बेटा शहीद हो गया, तो वो कैसे गाँव कैसे भूलेगा, कैसे वो सर भूलेंगे, कैसे हमारा अधिकारी भूलेंगे। हमारे गाँव में बच्चे गए हैं, ये इनके खाते में है, ये जल्दी निपटा देते। जब हमारे किसान लोग रेल में बैठे 2 दिन बैठे रहे, इस बात तभी मान लेते ये घटनाएं क्यों घटती है लखीमपुर वाली, और हमारे नौजवान बच्चे शहीद हुए, क्यों शहीद होना पड़ता, अपने घर में आराम करते। तो ये सब इनके खाते में है। इतनी बड़ी एक बच्चा हो नौजवान, शादी हुई नहीं, घर का चिराग बुझ जाए तो कैसे भूलेगा। बिल्कुल। तो क्या इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2022 के चुनाव में? आप लोग गाँव जाओगे और हर जगह से अपनी चीजें बताओगे, बीजेपी के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। बिल्कुल पब्लिक जो सब समझ गई है, कहने के खिलाफ नहीं है। या ऐसा तो नहीं है। 14 दिसंबर गाँव में कही बात, 14 दिसंबर से आज हमें पूरा 1 साल हो गए यहाँ बैठे। 14 दिसंबर से यहाँ मेरा 10वां राउंड है, जो कि 5 दिन के ज़्यादा घर पे नहीं रहे, गैर भी करके प्रचार करा। मानो 14 दिसंबर से इसी में लगा हूँ, करके काम नहीं देखता। यहाँ ज़्यादा बरसा वो बारिश सर्दी की, गर्मी खड़ी की, हमने कमरे भीज गए, और बैठे काटी। मई जून में यहाँ आधी बरसे। मैं शुरू में जब आता था तो वहाँ पे कई बार मैंने देखा कि टेंट वेंट कुछ भी नहीं लगे हैं, और बुजुर्ग लोग काफी लोग केवल कंबल और वो ओढ़ करके इसी डिवाइडर के किनारे बैठे हुए रात में बैठ के गुजारी है, मैंने देखा है। रात में बैठ के गुजारी सर्दी में, फिर आई गर्मी, इतने पंखे आग फेंक रहे थे तब भी बैठे रहे। फिर बारिश आई और इसे वो टूट गया सब्जी, उनके गिरा उधर क्या जाके टेंट, हम लोग बैठे हुए हैं, लिया टेंट टूट गया, हम खाली हो गए, नंगे सिर हो गए। इस तरह समय गुजारे हैं, ये मैं क्या भूलेगी। तो पहले बाकी हम लोगों को जीतने की खुशी भी है, और बल्कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको लेके दिल से रोज मिलेगा, वो तो चलेंगे ना हमारे, वो जो दुख है वो नहीं भूल सकते हम। तो जिस तरीके से जिनको हुआ कि आप लोगों के ऊपर, कई किसानों के ऊपर कई किस्से भी चल रही हैं, कई मुकदमे भी चल रहे हैं, रेल को रोका गया, रेल विभाग द्वारा कई वो मुकदमे तो सब सरकार जिम्मेदार है। हैं, तो उन मुकदमे केसों को वापस लेने का भी उसमें लेकिन वो दिया गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई फलसफा निकला नहीं है। 2 चीज़ें आपको बची हैं। एक चैनी मिश्रा गिरजा करना था, उसको उसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ। जिक्र इसलिए नहीं भाई, आप 10 कदम बढ़े बढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो आप कहेंगे बड़े जिद्दी है, बड़े अड़ियल है, सारा वर्ल्ड देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, हमें जिद्दी और अड़ियल नहीं कहलाना है, तो हमें भी सुनना पड़ेगा। फिर आप 10 कदम बढ़े हमारी तरफ, तो 2 कदम हम भी बढ़े हैं, 2 कदम ये MSP और गारंटी पक्की थी, ये मैंने हटना नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ हमें जब कमेटी दी गई है, बेटी का हमारा काम करेगी, और कमेटी भी छोड़ दिया है, और लिखना छोड़ दिया है, वो बने हैं, तो 10 कदम हमें बढ़ाए तो क्या करके तब हम कर रहे हैं। हालांकि ये सस्पेंड कर रहे हैं करने को, अभी बहुत बड़ी, तो फिर क्या जाएगी, अब पहले हमारे कुछ नहीं था, डोज दिए हमारे लिए टेंट बन की टेंट देखो बापू बड़ी बात जा रहे हैं, जब जरूरत अगर पड़ी ऐसे खुल के फिर वापस सुरक्षित ऐसे गाड़ी में पड़े रहे। सस्पेंड है, कैंसिल नहीं है, खत्म नहीं है दोनों, ये सस्पेंड है, कभी बिल्कुल हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी देखिए जिस तरीके से बात हुई कि हमारे 2 चीज़ें भी हैं, उनको उन पर टेनी मिश्रा का मामला और दोस्तों अभी पूरा करना है, और ये कानून बार बार मैं एक ही चीज़ को दोहरा रहा हूँ, ये
धरना जो है यहाँ से ख़त्म नहीं किया गया है, रद्द नहीं किया गया है, ये सस्पेंड किया गया, स्थगित किया गया है। ये सामान जो सुरक्षित रखे जा रहे हैं ट्रकों में, ये गुरुद्वारे में जाकर के सुरक्षित रखे जाएंगे और इन्हें अगले मीटिंग में जो फैसला लिया जाएगा एसकेएम के द्वारा और सरकार के बीच जो बातें होंगी उसमें जो फैसला निकल करके आएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो ये आशियाने को फिर से फैलाया जाएगा और मजबूती से फैसला फैलाया जाएगा, जिस पर सरकार को फिर से कोसा जाएगा और घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। तो ये आंदोलन स्थगित किया गया है। आगे जिस तरीके की भी वीडियो आएगी फिर से मैं दिखाऊंगा, तब तक देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।